अगर किसी नेता ने खुद की पार्टी बनाकर बड़ा नाम कमाया है तो वो है हनुमान बेनीवाल। कभी बीजेपी से जुड़े रहे, फिर अलग होकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी बनाई और आज नागौर से सांसद है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतने बड़े नेता की कुल संपत्ति कितनी है? आज हम बात करेंगे हनुमान बेनीवाल की चल अचल संपत्तियों, इनकम और राजनीतिक कद के बारे में पूरी जानकारी बिना किसी फालतू बात के। हनुमान बेनीवाल का जन्म 2 मार्च 1972 को राजस्थान के नागौर जिले में हुआ। शुरुआती शिक्षा के बाद उन्होंने जयपुर से स्नातक की पढ़ाई की और छात्र राजनीति से ही सक्रिय हो गए। पहले वे बीजेपी के साथ थे, लेकिन पार्टी नेतृत्व से मतभेद के बाद उन्होंने 2018 में अपनी खुद की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी की स्थापना की। वर्तमान में वे नागौर से लोकसभा सांसद हैं और किसानों से जुड़े मुद्दों पर खुलकर बोलने वाले नेताओं में गिने जाते हैं। अब बात करते हैं उनकी संपत्ति की, जो उन्होंने चुनाव आयोग को दिए हलफनामों एफिडेविट में खुद घोषित की है। 2024 लोकसभा चुनाव में दिए गए शपथ पत्र के मुताबिक हनुमान बेनीवाल की कुल घोषित संपत्ति लगभग 80 लाख रुपए 60,759 रुपए है। इसमें चल मूवेबल और अचल इमूवेबल दोनों प्रकार की संपत्तियां शामिल हैं। उनकी पत्नी की संपत्ति भी मिलाकर देखें तो यह आंकड़ा लगभग 82 से 83 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। यानी कि बेनीवाल दंपति करोड़पति नहीं है, बल्कि सामान्य संपत्ति वाले नेता है, जो आज के दौर में राजनीति में काफी दुर्लभ बात है। अगर उनके चल संपत्तियों की बात करें तो हलफनामे के अनुसार उनके पास बैंक बैलेंस, नकद राशि, कुछ निवेश और व्यक्तिगत वाहन शामिल है। नकद राशि कुछ हजार रुपये बैंक खाते, लाखों रुपये तक की बचत गहने और निवेश मामूली मात्रा में वाहन। एक निजी 4 पहिया वाहन बताया गया है जिसकी कीमत कुछ लाख रुपए है। अब बात करते हैं उनकी अचल संपत्ति यानी जमीन और मकानों की। हनुमान बेनीवाल के पास कृषि भूमि और आवासीय संपत्ति दोनों है। हलफनामे के अनुसार उनके नाम पर कुछ कृषि भूमि और मकान है जिनका बाजार मूल्य लगभग 30 से 40 लाख रुपए बताया गया है। इस तरह चल और अचल संपत्ति मिलाकर उनकी कुल घोषित संपत्ति लगभग 80 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के बीच बैठती है। राजनीति से पहले वे कृषि और व्यवसाय से जुड़े रहे हैं। आज भी उनकी आय का मुख्य स्रोत खेती, सांसद वेतन और पार्टी गतिविधियां हैं। हलफनामे में यह साफ है कि वे किसी बड़े बिजनेस या इंडस्ट्री के मालिक नहीं हैं, यानी उनकी आमदनी का ज्यादातर हिस्सा सार्वजनिक जीवन से आता है। हनुमान बेनीवाल को एक आवाज उठाने वाले नेता के रूप में जाना जाता है। उन्होंने किसानों के मुद्दों, भर्ती घोटालों और भ्रष्टाचार के खिलाफ कई बार सरकार को घेरा है। पर जब बात उनकी संपत्ति की आती है तो यह साफ दिखता है कि वे उन नेताओं में से नहीं हैं जिनके पास सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी है, बल्कि उनकी घोषित संपत्ति औसतन एक मध्यम वर्गीय परिवार के बराबर है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि बेनीवाल दंपति करोड़पति नहीं है। उनके खिलाफ कोई गंभीर आर्थिक अनियमितता का मामला नहीं पाया गया। अगर हम राजस्थान के बाकी सांसदों से तुलना करें तो हनुमान बेनीवाल उन नेताओं में आते हैं जिनकी घोषित संपत्ति सबसे कम है। जहां कई सांसदों की संपत्ति 10 से 50 करोड़ तक है, वहीं बेनीवाल की संपत्ति 1 करोड़ से भी कम है। इससे यह साबित होता है कि उन्होंने अपनी राजनीतिक पहचान संपत्ति से नहीं, बल्कि जन समर्थन से बनाई है। वे किसानों और युवाओं की आवाज बनकर उभरे हैं, न कि करोड़पति राजनेता बनकर। तो दोस्तों, उपलब्ध आधिकारिक दस्तावेजों और मीडिया